जैसे दो भाई हैं एक घर में, लड़ाई हो गई है, हो जाती है, ठीक है, या ये एक शहर है या एक मुल्क है, इसमें हम सब भाई हैं या मुसलमान हैं या अल्लाह रसूल के नाम पे ही सारे रह रहे हैं, आपस में वो कहता है ये मेरा हिस्सा, वो कहता है मेरा हिस्सा है, तो कोई भी लड़के ना आप उसे फैसला, कोई दो लड़ पड़े आपस में, एक बात तो ये होती है कि अपने घर की बात को कभी बाहर नहीं जाने देते। जैसे हमारे हालात ऐसे हो गए हैं, किसे कहते हैं ना कि वॉशिंग योर ओन लिनन, चौक में बैठ के तो बातें, अपने घर का भांडा फोड़ देना या कुछ करना, तो अपने घर का एक, पंजाबी में कहता है पहाड़ होता है या वकार होता है, ठीक है। तो अपने घर की बात या अपने ससुराल की, मैं काकियों को कहता होता हूँ, बेटी को शादी हो जाती, मैं कहता हूँ कि बेटा आप वहाँ की बात आपके घर पीछे नहीं आनी चाहिए, घर की बात आप वहाँ ना करें। जैसे आप नहीं चाहती ना कि आपके घर में अम्मी अब्बा की क्या लड़ाई है, या बहन भाइयों की आपस में क्या मसले हैं, या आपका भाई या भाभी आप लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं, आप नहीं चाहती कि आपके उस घर में पता चले। इसी तरह आपके ससुराल की कोई बात आपके घर में नहीं आनी चाहिए, और ये आप मेन चीज़ है इसमें। आप उनको जब तक अपना घर नहीं समझेंगी तो वही प्रोटोकॉल और वही फ़िक्र फाका आपको उनका नहीं होगा, वही इज़्ज़त दिल से उनको नहीं दोगी, ठीक है, उनको नंगा करना शुरू कर दोगी, यही समझते हो कि ये तो मेरे अपने हैं, ये जो पिछले हैं ये अगर आपके अपने होते तो उधर क्यों भेजते आपको, तो आपके असल अपने वो हैं। तो अगर उन्हें आप अपने आगे जहाँ आप पहुँच गए हो वहाँ समझो उन्हें, ठीक है, तो फिर एडजस्टमेंट की कोशिश करो, लेकिन कोशिश करो कि बहरहाल अपने घर की बात बाहर ना आने दो। इसी तरह अपने घर में अपने बेडरूम की बात मियाँ बीवी की वो बाहर ना आए, बच्चों के सामने भी ना आए, आपस में लड़ाई झगड़ा जो भी है वो करो, बच्चों को एक अलग माहौल दो, ठीक। लेकिन अगर एक ही घर में मुख्तलिफ भाई हैं, या पाकिस्तान है जैसे, या हम सब, और हम आपस में लड़ना मरना शुरू कर दें, ये ज़मीन जायदाद जन ज़र ज़मीन, यही झगड़े हैं ना हमारे, राइट्स और फलाने, या सियासत के झगड़े, मेरी सीट है या मेरी हुकूमत है या कुछ भी है, उसमें अगर एक असूल तय हो जाए कि चलें अब ऐसे फ़ैसला कर लेते हैं, ऐसे डिवीजन, लड़ाई ख़त्म करनी है ना उस घर वालों ने, ठीक है। लेकिन अगर वो सारों के सामने, पूरी दुनिया के सामने तमाशा लगाएंगे ना, तो घर की दीवारें एक किस्म की होते हुए भी उन्होंने गिरा दी हैं। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन बाहर से आ गई बीच में फिर फुलझड़ी छोड़ गया है, कौन किसके कान भर गया है, कौन किसका हमदर्द बन के और फसाद करा रहा है। ये उस घर वालों ने खुद अपना काम ख़राब कर दिया। अब उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सज्जन है कौन दुश्मन है, ठीक है। तो ख़तरा है कि वो घर टूट जाएगा। कुछ भाई या कुछ फैमिलियां तो एरोगेंट होती है ना, हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना ही नहीं, हमने तो जाना ही जाना है, ठीक है। जाते हुए भी अच्छी यादें छोड़ के जाओ, ताकि तुम दोबारा रहना हो तो तुम लोग आपस में रह लो। तुम आखिर अपने एक माँ बाप की औलाद है, इसलिए अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़ोर दिया है बार बार सिला रहमी पे। एक ही रहम के, एक ही यूट्रस के लोग जो हैं, एक माँ के बदन से जो बच्चे हैं, वो आपस में खामखा कट ऑफ ना करें। अगर कहीं शिरक का मामला आ गया, अल्लाह रसूल का मामला आ गया, वहाँ कट ऑफ होना है तो होना है, अदरवाइज़ ये दीन के अलावा दुनिया के चक्कर में ना कट ऑफ हो, माल इसबाब और ये वो, ना इसके ऊपर एक दूसरे को ऊपर और नीचे जाने, ये सब एक दूसरे को स्पिरिचुअली रेसिप्रोकेट कर रहे होते हैं। बहुत से फ़ायदे होते हैं दुनियावी ज़ाहिरियत के भी और वैसे भी। लेकिन अगर वो लड़ पड़ें तो आखिर कोई ना कोई असूल वज़ा किया जाएगा ना, ऐसे फ़ैसला कर लेते हैं, किसी बड़े को डाल लेते हैं, किसी एक आध बाढ़ वाले, चलो बड़े को बुज़ुर्ग को ले आते हैं, चचा ताया मामू खाला को दादा दादी नाना नानी, कोई बुज़ुर्ग बचा है, कोई उस्ताद है, ऐसे ही होता है ना जिस पे सारों का मुत्तफ़िका राय हो। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला